You want me to? लुक सेंटर में सवाल कहीं से भी आए ठीक ठीक। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले यहाँ पर जो अवार्ड के लिए आए हैं, किस किस कैटेगरीज में अवार्ड देने वाले हैं और क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, कैसे मोटिवेट करने वाली हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी मंच जो अवार्ड देता है, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, क्योंकि हर कोई अप्रिसिएशन चाहता है, उनको लोग सराहें, उनकी मेहनत की दाद दे, ये हर एक इंसान चाहता है। तो जब एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर उन्हें प्रोत्साहन मिलता है, अवार्ड दिया जाता है, तो जाहिर है कि लोग और भी अच्छा काम करने की इच्छा रखेंगे इसके बाद। जहाँ तक लिफ्टिंग इंडिया अवार्ड्स है और सेफ्टी के कारण ये अवार्ड दिए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइजेस जहाँ पर सेफ्टी बहुत महत्वपूर्ण है। हम शायद हमारे देश में काफ़ी जगह होती है ये बात, और इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पर सेफ्टी के बारे में ना सोचने की वजह से काफ़ी नुकसान हो जाता है। ना ही सिर्फ उस बिजनेस का या उस जगह का, लेकिन लोग जान भी गंवा जाते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी मेजर्स को अच्छी तरीके से ये माना जाए, किया जाए, और गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से लोग चले। तो ये जो अवार्ड्स है वो जाहिर है कि गवर्नमेंट के सारे टिक मार्क्स उनको मिलते हैं। और अनुपम जी और निशा जी, थैंक यू सो मच कि आप ये अवार्ड्स चुनने के टाइम, आई एम श्योर, आइए ना प्लीज, अब बहुत बारीकी से ध्यान देकर ये सारे मेजरमेंट्स, ये सारे चीजें देखती है और कंफर्म करती है कि हाँ, अवार्ड इज वेरी वेरी डिजर्विंग। मैडम एक चीज ऑब्जर्व करने को मिली है कि लोग आपको, आपकी पहली फिल्म मैंने प्यार किया से लेकर अभी तक प्यार कर रहे हैं। लोग चाहते हैं खासकर फायर सेफ्टी वाले कि आप ही उनको सम्मानित करें, जब इस तरह का मान सम्मान लोग आपसे आज भी इतनी मोहब्बत करते हैं, तो क्या महसूस करती हैं आप एज ए सेलिब्रिटी? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि इतने सालों के बाद अगर आप लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे, कि आपने आपके दिलों के अंदर मुझे बसा के रखा है, इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सो थैंक यू सो मच। और ये एक बहुत अच्छा मौका है जहाँ पर इन सब लोगों के साथ मैं रूबरू हो सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ, और इन्होंने जो प्यार दिया है मुझे, इसके लिए मैं उनसे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपके पहले अवार्ड की अगर कोई मेमोरी हो, अगर आप शेयर करना चाहें। आह, तब तो बचपन था शायद। हाँ जी, पिछले अवार्ड, पिछले, ओ अच्छा, ये इन्होंने तो मैंने प्यार किया की बात की, तो मैं उस अवार्ड के बारे में पिछली बार जो अवार्ड था वो बहुत बढ़िया से अरेंजमेंट किया था, और अवार्ड का स्ट्रक्चर भी बहुत खूबसूरत था। जो हुक का स्ट्रक्चर है वो वापस, हाँ, गोल्डन हुक। तो एक एक नायाब तरीके की डिजाइनिंग है इसकी, बहुत अलग किस्म की डिजाइनिंग है। एक लगता है कि वाकई हुक हो गए हम, ये एक बराबर अवार्ड मिल गया और इसने हमें सिलेक्ट किया। सो आई थिंक दिस अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट वर्क इन फैक्ट। मैडम आपको जब भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं मैंने क्या याद आज भी ताजा होती है। उस वक्त में इतना मीडिया नहीं हुआ करता था और इतने पत्राजी नहीं होते थे। आपके को एक्टर सलमान खान इन दिनों पत्राजी और मीडिया को लेकर काफी छिड़े हुए हैं। हाल ही में वो काफी गुस्सा दिखाया उन्होंने, क्या कहेंगे आप इस बारे में?
मैं ये कहूंगी कि आप लोग आपका काम करते हो, लेकिन साथ साथ में ये भी प्लीज मत भूलिए कि हम लोग भी इंसान हैं, और एक बराबर से रिलेशनशिप होता है मीडिया और आर्टिस्ट का, और उसे रिस्पेक्ट किया जा सकता है। हम जैसे आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपको भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, स्पेशली एट मोमेंट्स विच आर वेरी टेंडर, वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। जब इंसान दुख में होता है या स्ट्रेस में होता है, उस वक्त बहुत सारे लोग अपने आप में रहना चाहते हैं। सो आई थिंक दैट दैट पॉइंट हैज टू बी रिस्पेक्टेड। भाग्यश्री मैम, फिल्म इंडस्ट्री में आपने बहुत साल काम किया है, आपको काफी क्लोज है, उसमें अंदर सेफ्टी के बारे में आप कुछ बता सकती हैं? क्योंकि वहाँ पर लाइट मैन है, ऊपर चढ़ते हैं, नीचे होता है, भाई स्टंटमैन है, तो उनको सेफ्टी के लिए आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगी या कुछ आप उसके बारे में बता सकते हैं? जो पहले सेट लगाया जाता था और अब में आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। उस वक्त तो वुडन प्लैंक्स थे और उस पे लाइटमैन चलते थे, और हम लोग सब, मैं तो बहुत छोटी थी उस वक्त जब मैंने प्यार किया हुआ, पर हम लोग सब नीचे से ऊपर चिल्लाते थे कि भाई संभल के प्लीज। सब लोग वेट करते थे कि इंसान यहाँ से वहां तक जब तक चल के नहीं जाए, तब तक हमारे दिलों की धड़कनें बहुत तेज हुआ करती थी। पर वो उनका काम करते थे, और बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से और बहुत परफेक्शन में काम करते थे। बीच में एक दौर आया था जहाँ पर हम लोगों ने सबने सुना कि काफ़ी सेट्स पे आग लगी, किसी को इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ। तो मेरे ख्याल से अब सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हर प्रोडक्शन हाउस भी मेंटेन करता है, रूल्स रेगुलेशंस में भी है कि एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैल्यू ऑफ अ लाइफ इज वेरी वेरी प्रेशियस। और काम के लिए कोई अपनी जिंदगी गंवा ले या कोई शरीर का अंग गंवा ले, वो वो बहुत ही दुखदायक होगा। सो आई थिंक प्रोसीजर्स हैव टू बी मेंटेन, सेफ्टी हैज टू बी मेंटेन, और ये बहुत जरूरी है, एंड आई एम ग्लैड दैट इज हैपनिंग। मैम, आजकल में हमने राधे शिवाजी बहुत अच्छा काम किया, इसकी लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, फिल्म बहुत चल रही है, और उस बारे में थोड़ा सा बताइए, कितनी खुशी मिलती एक तो ये मेरी खुशनसीबी है कि जो मैंने किरदार निभाया जिजाऊ का, शिवाजी महाराज के बारे में मैं क्या बताऊं, जो हम बचपन से सुनते आते हैं। बचपन में जो कहानियां हमको मिलती है हमारे दादा दादी से, नाना नानी से, तो हम लोग उसी में बड़े हुए हैं। आई कम फ्रॉम महाराष्ट्र, तो ये सारी कहानियां हम लोगों ने सुनी है, एंड आई थिंक टू बी एबल टू प्ले दैट कैरेक्टर, ये बहुत बड़ी बात थी फॉर मी। इट वाज वेरी हम्बलिंग, एंड मुझे लगता है कि आप लोगों का प्यार, भगवान की आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से ये पॉसिबल हुआ, दैट आई फॉरगॉट टू प्ले सच अ वंडरफुल कैरेक्टर। और स्पेशली जीजाबाई का ये कहते हैं कि जो आजकल लोग फेमिनिज्म कहते हैं, वो जीजाबाई के दौरान ये था कि आदमी और औरत में वो फर्क नहीं था। औरतों को भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ये सब सिखाया जाता था, एंड जिजाऊ केम फ्रॉम दैट प्लेस एंड एज जहाँ पर एक औरत ना ही सिर्फ अपना घर परिवार संभालती थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकती थी। जब उनके हस्बैंड्स वॉर पे जाते थे, तब पूरी जो स्टेट का वेलफेयर था, एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो सारा संभालती थी। तो जो नेतृत्व की क्वालिटी होती है, वो उस वक्त हर एक औरत को भी समझाया जाता था। वॉरफेयर जो था वो समझाया जाता था। तो आई थिंक कि वो चीज़ वापस आनी चाहिए, जहाँ पर ये अपॉर्चुनिटीज, ये शिक्षा आई थिंक औरतों को भी मिलनी चाहिए। ओके, थैंक यू। बहुत लंबी बहुत बढ़िया।